गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे भाषा और व्याकरण। ठीक है, किसका पढ़ाई करेंगे? भाषा और व्याकरण का पढ़ाई करेंगे। ये क्या है? क्लास 3, ठीक है, हिंदी व्याकरण। इसका हम लोग देखेंगे। इसका देखो, फर्स्ट टॉपिक है भाषा और व्याकरण। क्या है? भाषा तथा व्याकरण। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि भाषा क्या है, भाषा किसे कहते हैं, इसके कितना रूप होते हैं, व्याकरण किसे कहते हैं। ठीक है, लिपि क्या है, क्या होता है, हिंदी का लिपि क्या है, इंग्लिश का लिपि क्या है, इसके बारे में हम लोग ये देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, सबसे पहला, ठीक है, भाषा। बताओ, भाषा के बारे में आप क्या जानते हो? भाषा किसे कहते हैं? भाषा किसे कहते हैं? भाषा किसे कहते हैं? भाषा किसे कहते हैं? जो हम लोग बोलते हैं, बोल के हम लोग अपने बात को दूसरे को समझाते हैं, या दूसरा कोई बोलता है अपने को, उसके बाद हम लोग समझते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? भाषा। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं बता सकते ना, इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे हम लोग? कैसे? सबसे पहले एक चीज ध्यान दो, जो भाषा शब्द है, भाषा शब्द, ठीक है, भाषा शब्द यह संस्कृत से मिला है। किससे मिला है? संस्कृत से मिला है। संस्कृत से मिला है, जिसका अर्थ क्या होता है? बोलना। क्या होता है? बोलना। जिसका अर्थ होता है बोलना। संस्कृत के भाष शब्द से बना है। ठीक है, भाषा शब्द संस्कृत के भाष शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? जो भाषा शब्द है संस्कृत के भाष शब्द से मिला है, जिसका अर्थ होता है बोलना। किसका अर्थ होता है? भाष का अर्थ होता है बोलना। यहाँ तक क्लियर है? अब इसका परिभाषा हम लोग कैसे लिखेंगे? भाषा का परिभाषा। भाषा की परिभाषा कैसे लिखेंगे बताओ? भाषा की परिभाषा कैसे लिखेंगे? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम, चलो लिखता हूं मैं, ठीक है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम, ठीक है, जिसके द्वारा हम अपनी बात दूसरों को समझा सकते हैं। अपनी बात दूसरों को क्या कर सकते हैं? समझा सकते हैं। समझा सकते हैं और दूसरों की बात समझ सकते हैं, और दूसरों की बात क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया परिभाषा। भाषा की परिभाषा क्या हो गया? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपनी बात दूसरों को समझा सकते हैं और दूसरे के बात हम समझ सकते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं भाषा, सिंपल वर्ड में। ठीक, अभी हम लोग क्या देखें? भाषा संस्कृत के कौन से शब्द से मिला है? भाष शब्द से मिला है, जिसका अर्थ होता है बोलना। और परिभाषा क्या हुआ? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपनी बात दूसरों को समझा सकते हैं और दूसरे की बात हम समझ सकते हैं। अब भाषा का रूप, ठीक है, भाषा के कितना रूप होता है बताओ? भाषा के रूप, ठीक है, भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होता है। कितना रूप होता है? 2 रूप। पहला होता है मौखिक, ठीक है, मौखिक रूप। दूसरा होता है लिखित रूप।
मौखिक रूप से क्या समझते हो? मौखिक रूप से जो बोलते हैं उस मौखिक रूप वह रूप है, समझ लो। मौखिक रूप, भाषक वह रूप होता है, वह साधन होता है जिसके द्वारा हम अपने बात, ठीक है, बोल के दूसरे को समझाते हैं। किससे? बोलकर, बोलकर अपने बात को दूसरे को समझाते हैं या दूसरे की बात समझते हैं, उसको बोलते हैं मौखिक रूप। और लिखित रूप में क्या होता है? लिख कर, ठीक है। इसमें क्या होता है? लिख कर हम अपने बात को दूसरे को समझाते हैं या फिर दूसरे के बात को समझते हैं, उसको बोलते हैं लिखित रूप, ठीक है। भाषा, उसका रूप हो गया 2 रूप, ठीक है। और बताओ भाषा के बारे में क्या जानते हो? चलो इसका एग्जाम्पल बताओ, मौखिक रूप का एग्जाम्पल, उसका उदाहरण, ठीक है, उदाहरण। जैसे 15 अगस्त है, हम लोग भाषण, कोई मान लो कोई टीचर है भाषण दे रहा है, तो उसको हम लोग सुनते हैं, तो कौन सा रूप हुआ? वो हो गया मौखिक रूप। लेकिन वो उस भाषण को अगर पढ़ रहा है, पढ़ के सुना रहा है, भाषण दे रहा है, तो पढ़ रहा है तो क्या हो गया? वो हो गया लिखित रूप, ठीक है। जैसे कहानी पढ़ना, निबंध पढ़ना, ये सब चीज़ क्या है? लिखित रूप है। और कहानी सुनाना, कहानी सुनना, ठीक है, ये सब चीज़ क्या है? मौखिक रूप है। तो इसमें क्या समझे हम लोग? जिसमें बोल कर सुनते हैं, कोई बोलता है उसको सुनते हैं, फिर बोल कर अपने बात को बताते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मौखिक रूप में आता है वो। और लिखित रूप में कौन सा आता है? जिसे हम लोग पेपर से पढ़ते हैं, ठीक है, पेपर से पढ़ते हैं, कागज़ में लिखते हैं, आवेदन देते हैं, वो सब चीज़ क्या होता है? वो लिखित रूप है, ठीक है। हमारा देश की राष्ट्रीय भाषा क्या है बताओ? राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी। क्या है? हिंदी है। हमारा देश की राष्ट्रीय भाषा क्या है? हिंदी है। क्यों हिंदी है? क्योंकि इसको बहुत जगह में, बहुत से राज्यों में बोला जाता है, व्यापक क्षेत्रों में बोला जाता है, इसीलिए क्या है? ये हमारा देश की राष्ट्रीय भाषा है, ठीक है। ये तो हो गया राष्ट्रीय भाषा। भाषा पढ़ लिए, भाषा का रूप देख लिए। अब हम लोग देखते हैं लिपि। लिपि, लिपि सुने हो? लिपि क्या है? जैसे हिंदी भाषा का लिपि क्या है? हिंदी जो भाषा का लिपि क्या है बताओ? देवनागरी, देवनागरी क्या है उसका? ये इसका लिपि है। तो लिपि तो हम लोग सुने हैं, तो लिपि होता क्या है? लिपि किसे कहते हैं बताओ? लिपि से आप क्या समझते हैं? लिपि क्या है? एक प्रतीक है, एक संकेत है, ठीक है। लिपि क्या है? एक प्रतीक है, एक संकेत है, जो हम लोग जो बोलते हैं उसको उसी के द्वारा क्या किया जाता है? उसको व्यक्त किया जाता है, प्रकट किया जाता है, ठीक है। उसको बोलते हैं लिपि। समझ गए? लिपि क्या है? एक संकेत है। यहाँ पे परिभाषा लिखते हैं, ठीक है, लिपि का। यह एक प्रतीक या क्या है? संकेत है, जो हम मौखिक तौर पर, कौन से तौर पर? मौखिक तौर पर बोलते हैं, उसे इसी के द्वारा, इसी संकेतों के द्वारा, संकेतों के द्वारा क्या किया जाता है? प्रकट किया जाता है या व्यक्त किया जाता है, ठीक है। व्यक्त किया
जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लिपि। ठीक है। अब एक चीज बताओ मुझको, अंग्रेजी का लिपि क्या है? अंग्रेजी का हाँ, अंग्रेजी की लिपि क्या है बताओ? रोमन। अंग्रेजी का क्या है? रोमन। ये आता है एग्जाम में, ठीक है। अंग्रेजी का लिपि क्या है? रोमन। रोमन। हिंदी का क्या है? हिंदी का देवनागरी। देवनागरी, ठीक है। और बताओ उर्दू का क्या है? उर्दू का उर्दू का क्या है? उर्दू का फारसी, फारसी। ठीक है। और बताओ पंजाबी का क्या है? पंजाबी का हाँ, गुरुमुखी। गुरुमुखी, ठीक है। ये सब चीज क्या है? ये लिपि है। पंजाबी का गुरुमुखी, उर्दू का फारसी, अंग्रेजी का रोमन, हिंदी का क्या है? देवनागरी। ये क्या है? ये इसका लिपि है। और पंजाबी हिंदी क्या है? ये भाषा है। क्या है? पंजाबी, उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी क्या है? ये सब भाषा है, ठीक। तभी हम लोग क्या पढ़े? भाषा, ठीक है। तब भाषा शब्द एक बार रिवीजन करते हैं, ठीक है। भाषा शब्द संस्कृत के भाष शब्द से मिला है, जिसका अर्थ क्या होता है? बोलना। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपनी बात दूसरे को समझा सकते हैं और दूसरी की बात हम समझ सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं? भाषा। भाषा कितने रूप होते हैं? भाषा के दो रूप होते हैं। एक तो होता है मौखिक रूप, दूसरा होता है लिखित रूप। मौखिक रूप क्या है? जो बोलकर अपने बात को दूसरे को समझाते हैं उसको बोलते हैं मौखिक रूप, और लिख कर समझाते हैं या समझते हैं उसको बोलते हैं हम लोग लिखित रूप, ठीक है। हमारा देश की राष्ट्रीय भाषा क्या है? हिंदी है, ठीक। अब लिपि के बारे में पढ़ें। लिपि क्या है? लिपि एक प्रतीक है, एक संकेत है, जो हम मौखिक तौर पर जो बोलते हैं उसे इसी संकेतों द्वारा, इसी के द्वारा क्या किया जाता है? प्रकट किया जाता है, उसको व्यक्त किया जाता है, ठीक है। जैसे अंग्रेजी का लिपि क्या है? रोमन है। हिंदी के क्या है? देवनागरी है। पंजाबी का क्या है? गुरुमुखी है। उर्दू के क्या है? फारसी है, ठीक है। अब देखते हैं व्याकरण, ठीक। व्याकरण, व्याकरण क्या है? हिंदी व्याकरण, इंग्लिश व्याकरण तो सुने हैं। तो व्याकरण होता क्या है? व्याकरण वह साधन है जिसके द्वारा हम, यह समझ लो, जिसके द्वारा हमें शुद्ध लिखना और पढ़ना सिखाता है। क्या सिखाता है? भाषा को शुद्ध लिखना और पढ़ना सिखाता है, ठीक है। तो व्याकरण का क्या परिभाषा हुआ? यह वह साधन है जो हमें भाषा को क्या? शुद्ध लिखना पढ़ना क्या करता है? सिखाता है, ठीक है। लिखना पढ़ना सिखाता है। समझ गए? व्याकरण, व्याकरण क्या करता है? जो हम लोग बोलते हैं, जो लिखते हैं, उसको शुद्ध रूप किस तरह से लिखना है उसको वो क्या बताता है? ये व्याकरण बताता है, ठीक है। जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं उदाहरण, ठीक है। उदाहरण क्या है? रायपुर में, जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया, हम क्या है? अच्छा दोस्त हैं, ठीक है। तो व्याकरण क्या बोलता है? नहीं भैया आप गलत लिख रहे हो, क्या आप गलत बोल रहे हो। आपको क्या लिखना पड़ेगा या क्या बोलना पड़ेगा? इसका शुद्ध रूप क्या है? शुद्ध रूप है हम अच्छे दोस्त हैं। क्या? अच्छे दोस्त हैं। ये सही है, ये गलत है। ये कौन बताता है? ये
व्याकरण बताता है। ठीक है, मेरा भाई मुझसे छोटा है, भाई मेरा मुझसे छोटा है, तो क्या हो जाएगा, मेरा भाई मुझसे छोटा है। ठीक है, तो कौन सिखाता है, ये व्याकरण सिखाता है। ठीक, अब एक चीज बताओ मुझको, ये भाषा के कौन सा रूप है बताना आप लोग। ठीक है, भाषा का ये कौन सा रूप है ये बताना है।